बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉइंट एक्शन कमेटी और असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा की जानिब से और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुलाज़िमीन की जानिब से कहा गया है, कुछ दावे किए गए हैं और कुछ मुतालबात जो हैं वो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब रखे गए हैं और यही कहा जा रहा है कि अरसे दराज से हमारे अलाउंसेस जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, जो कि दोबारा से बहाल किए जाएं। तो आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं सरापा एहतजाज लोगों के पास जाएंगे, असातिज़ा से बात करेंगे और जानेंगे कि कितने अरसे दराज से ये अलाउंसेस रुके हुए हैं, क्या जायज़ मुतालबात है, और जब ये मुतालबात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या फिर डीजी के सामने रखे जाते हैं तो आगे से उनका रवैया क्या होता है, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत से हैं। सर आज हम देख रहे हैं कि बहुत से असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सर इनिशियली मैं वजह जानना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हैं, क्या वजह? असल में मैडम बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो एक मखसूस ग्रुप है, उसका वाइस चांसलर है। वो ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी में 50,000 के करीब स्टूडेंट है, 13,000 के करीब प्रोफेसर है और 7,000 के करीब मुलाजमीन है। वीसी ऐसा होना चाहिए जो कि खुले ज़हन का हो, वो मखसूस लोगों को लेके ना चले बल्कि पूरी असातिज़ा। वीसी फेवरेटिज्म चल रही है। वीसी होता है फादर फिगर्स, वो ये नहीं होता कि जो है ना किसी ग्रुप को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करे और चंद मखसूस लोगों को नवाजे। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो किसी इदारे को बर्बाद करने में अहम रोल प्ले करती है। तो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अरूज पे है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट एक तो जो फाइनेंस है पंजाब यूनिवर्सिटी का उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाए, इनकी जो अयाशियाँ हैं वो बंद करें। वीसी की जो स्वाबदीद है 22 अरब बजट है तो वो सारा 22 अरब स्वाबदीद पे चलता है, किसी इदारे से उसकी मंजूरी नहीं होती। फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी, सिंडिकेट है, एक डीन कमेटी है, मगर सबको बाईपास करके ना एक डीजी है जिसके तौर पे वो पूरी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। तो ये डीजी को भी यूनिवर्सिटी में आए हुए 4 साल हुए हैं। हाँ, यहाँ के प्रोफेसर 30-30 साल से बैठे हैं। अब उनको नज़रअंदाज करके, उनकी सीनियरिटी को आप नज़रअंदाज करके जब चलेंगे तो फिर तो इसी तरह एहतजाज पे लोग आएंगे। मुलाजमीन के हुकूक नहीं मिल रहे जो इस वक्त इवन के जो असातिज़ा पेपर मार्किंग करते हैं, पेपर मार्किंग के पैसे नहीं हैं कहते हैं यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है। मगर दूसरी तरफ देखें वीसी हाउस का आप एक राउंड लगाएं, गाड़ियों देखें, जो खाना स्पोर में गेस्ट हाउस बना है, जो हमारा ये गेस्ट हाउस है जहाँ वीसी के जानने वाले मेहमान वहाँ दिन रात स्टे करते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट। अगर इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव क्लब में एक नाइट फ्री नहीं ठहर सकता तो मेहमान कैसे ठहर सकते हैं कि ये जो डीजी हैं, वीसी हैं, इन लोगों के जो है ना। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो गेस्ट हाउसेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का जो बजट है, उसका एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि ये बच्चों के पैसे हैं, ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती, ये बच्चे फ़ीसें देते हैं। अब फ़ीसों का ये हाल है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क ख़त्म हो गया है। अब 70,000 रुपया, 60,000 रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की फ़ीस है। तो ये जो गरीब अवाम है, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, जो पाकिस्तान के बिलखुसूस पंजाब के जो देहात हैं वहाँ से स्टूडेंट आते थे, गरीब लोग थे, मगर उनका हमने रास्ता बंद कर दिया है। तो हम ये सिर्फ ये यूनिवर्सिटी जो चंद ऑफिसरान और वीसी के लिए इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तालीमी इदारा है। वो पैसे तालीम पे लगने चाहिए, असातिज़ा को मिलने चाहिए, ये मुलाजमीन को मिलने चाहिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर इतनी गर्मी में आप इतना सरापा एहतजाज हैं, वैसे बेसिक नीड्स तो बता दिए हैं, क्या कहते हैं सर? ये जब से वाइस चांसलर आया है और ये अपनी टीम साथ लेके आया है,
हमारा मुलाजमी का तो जीना ही हराम कर दिया इन्होंने। 1.5 साल से मैं रोड से फिर रहा हूँ, रैली एहतजाज कर रहा हूँ, लेकिन ना ये हमें बेसिक पे दे रहा है, ना ये ओवर टाइम दे रहा है, ना कोई लूसिंग दे रहा है। और अपने देखो आए रोज़ ये इस्लामाबाद TAD लेने रहता है, लाखों रुपया ये TDA ले रहा है। और इसने अपने घर के ऊपर 3 करोड़ रुपया लगभग लगाया हुआ है, और सोलर भी यूनिवर्सिटी से पैसे लगाया है। हालांकि कोई भी रिहायश लेता है ना तो वो खुद बिजली के बिल अदा करता है, ठीक है, लेकिन इसके बेजा सोलर लगा है तो वो भी पैसे यूनिवर्सिटी अदा कर रही है। तो मेरी गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट से कि फिल फोर इस नाअहल वाइस चांसलर को फारिग किया जाए। जो DG है जिसने सबसे ज़्यादा करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, पिछले साल 29 हॉस्टलों से इन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया स्टूडेंट का, जिनमें AC हैं, जिनमें फ्रिज है, कूलर है, इस्त्री है, और जितना भी सामान है वो तकरीबन इन्होंने लगभग 50 लाख के आगे पैसे फरोख्त किया है, लेकिन किसी बैंक में जमा नहीं हुआ। ये 4 गेट है हमारे, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर। इस पर 1200 जो आता है 30 रुपये दे के आता है। वो मैंने 3 दफ़ा लिख के दिया है कि मुझे बताओ वो किस अकाउंट में जमा होते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि वो किस अकाउंट में जमा हो रहे हैं। इस तरह ही है कि ओल्ड कैंपस में इन्होंने दफ्तर अपना तैयार किया है जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया लगाया है, लेकिन जब मुलाजम की बारी आती है कहते हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि 3 अरब अगर HEC देता है, 80 करोड़ अगर पंजाब गवर्नमेंट देती है, 50,000 मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो सेमेस्टर फीसें देता है। 85 से 90,000 स्टूडेंट जो हमारा प्राइवेट कॉलेजों का है वो 20,000 एक साल का सेमेस्टर का पैसे देता है। कमर्शियल किराया आ रहा है, कॉलोनी के लोग बिल अदा करते हैं, तो ये पैसे तो आते हैं ये, और 65 रुपये यूनिट हम दे रहे हैं। तो ये तो करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। तो मैं तो मेरा और एक्शन कमेटी का सरदार असगर साहब का सारा का हमारा यही मुतालबा है कि वाइस चांसलर को और DG को अगर यूनिवर्सिटी बचानी है तो इनको फारिग किया जाए, फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। बिल्कुल मुअत्तल किया जाए। ठीक है, तो सर अभी जो आपका एहतजाज है ये फिर कब तक जारी रहेगा, या फिर आइंदा का आपका लाहे अमल क्या होगा? एहतजाज हमारा जारी है, 2 घंटे रोजाना हमारे कलम छोड़ हड़ताल है, कालियाँ पट्टी बन के बैठेंगे, और हर बुध के बुध हमारी एहतजाजी रैली होगी। अगर इन्होंने हमारे मुतालबे ना माने तो फिर जो नहर वाला पुल है ये ब्लॉक हो सकता है, और उसके बाद आगे जो वज़ीर आला का दफ्तर है सैमन क्लब, उधर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एहतजाज जो है वो भरपूर सूरत इख्तियार कर जाएगा। सर इससे पहले भी ये नहीं है कि मसले अभी एक ही दिन के हो गए, आपने इससे पहले भी कंप्लेंट्स की होंगी या आगे तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की होगी। वन पेज पे आके किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की या कहा कि हम टेबल टॉक करते हैं या कोई मसले का हल निकालें? रात तक भी वाइस चांसलर के नुमाइंदे ने रब्ता किया है, तो मेरा एक ही मुतालबा है कि पैसे दे दो, हमारे मुतालबे मान लो। जो इंक्वायरियाँ 2 नंबर इंक्वायरियाँ लगाते हो थ्रेड करने के लिए, ये ख़त्म करो, और हमारे जो 1.5-2 साल से पैसे अदा नहीं कर रहे आप, वो पैसे दे दो तो हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पूरे डिपार्टमेंट साढ़े 165 डिपार्टमेंट इन पैसे जमा करा रहा है, एक ही अकाउंट है पूरी यूनिवर्सिटी का, तो फिर पैसे किधर जा रहे हैं? अगर 22 करोड़ का हमारा 22 अरब का बजट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरे एशिया का सबसे बजट हमारा ज़्यादा है 22 अरब का। हाँ जी ठीक है सर, अभी तक VC ने या फिर DG की जो आप बात करें उनमें से भी किसी ने आके आपसे बात नहीं करने की कोशिश की कि भाई बात करके मसला हल कर लेते हैं? ये तो इन्होंने उल्टा मुझे धमकाने के लिए मुझे लीगल नोटिस भेजा है, तो मैंने किस्म का लीगल नोटिस भेजा? झूठ की वैसे ही कि आप अपना कहते हैं कि हमने करप्शन की है, तो मैं क्या की है, 13 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बैक साइड पे, वो उसका ठेका नहीं हुआ, कोई दरख्वास्त नहीं है, ठीक है। वो इन्होंने 13 एकड़ ज़मीन पे हल्दी की फसल लगाई हुई है और मुंजी लगाई हुई है, हाँ, और इसकी क्या कहते हैं मकई की फसल लगाई हुई है। ये 13 एकड़ के लगाई हुई, मेरी फिल्म मेरे पास है, मैं अभी करता हूँ, ग्रुपों में भेजता हूँ। ये तो इन्होंने करप्शन की हुई है। ये मैं तो पहले ही मेरा सवाल है कि ये 4 गेटों के पैसे किधर जा रहे हैं? इधर हमारा एक मुलाजिम का बेटा कत्ल होता है, VC हाउस के सामने हमारे 15 सिक्योरिटी गार्ड उधर आटे मौजूद होते हैं, 12 आदमी या 14 आदमी ठुड्डे लातों से उसे मार रहे हैं, और उसकी मौके पे डेथ हो जाती है, और CSO वायरलेस चलाता है कि इन्हें जाने दो।
वो 14 आदमी गेटों से भाग जाते हैं, मुलजम भाग जाते हैं, बाद में उन्होंने जमानतें कराई हैं, तो ये इनका किरदार है। पढ़ने वाले को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। नहीं, ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमने सर की तो बात सुनी, उन्होंने अपने जायज़ मुतालबात भी हमारे आगे रखे हैं, तो आप क्या बताते हैं और किस किस्म के यहाँ पर मसाइल का सामना आप लोगों को आ रहा है और ये कितने अरसे से आ रहा है? जी, मैं उस्ताद हूँ और जब से वाइस चांसलर साहब तशरीफ़ लाए हैं हमने 12 दफ़ा मुलाकात की है और उन्हें मसाइल असातिज़ा के बताए हैं। हम ESA भी हैं जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, और टीचर्स के बेशुमार मुतालबात हैं और सबसे बड़े जो हैं उनके फाइनेंशियल हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के जो वाजिबात हैं, जो इनके जो पर्क्स हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट एग्जेक्टिव अलाउंस दे रही है अपने मुलाजमीन को, और यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हो रहा। DRA यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा है, और रिक्विजिशन वहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। तो टीचर्स जो हैं वो बहुत सरापा एहतजाज हैं, बहुत देर से और परेशान हैं। और हमने वाइस चांसलर साहब से कई दफ़ा हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी बात सुनें और टीचर्स के मुतालबात मंजूर करें, लेकिन एक ही रट लगाई हुई है इंतज़ामिया ने कि पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं है तो बाकी जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं? हम ये उनसे पूछते हैं बार बार, लेकिन वहाँ इसका जवाब देने से कासिर हैं वो। ठीक है, तो सर अभी क्या वो अंदर मौजूद है अपने ऑफिस में? क्या उनको पता है कि एहतजाज जारी है? कभी उन्होंने ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि मैं अपने उस्तातिज़ा के बीच में आऊँ, उनसे पूछ लूँ, उनके पास खड़ा होकर बात? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये लोग फिरौन बने हुए हैं, हम लोग माली है। इधर हल्दी के जिधर ठेका, प्राइवेट ठेका में काम करते हैं, अपना भी करते हैं। हमारे बच्चे भूखे मरे स्कूल नहीं जाते, अलाउंसेस भी रुके हुए हैं आप? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ तनख्वाह के अलावा। किराए पे भी मैं रहता हूँ और अभी भी मैं बीमार भी हूँ, लेकिन फिर भी हम आते काम करते ईमानदारी से, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। ये लोग फिरौन बने हुए। ये उम्रा करने गया था, वादा करके गया था, हम लोगों ने कहा या अल्लाह इसको हिदायत देना। हम लोग इतने परेशान हैं, तो खाली जेब आते हैं और खाली जेब जाते हैं। ये देख लें, एक भी रुपया और जेब में तो आप हमें जुत्ती मारे। ये देख लें, ये देख। मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है, वो नज़र भी आ रहा है, इतनी बड़ी तादाद। घर जाओ ना, बच्चे पैसे मांगते, पापा 150 दो ना, ये लाना वो लाना। हम लोग शर्मिंदे हो जाते। इतना अर्सा इनका सेवा किया, ये लोग हमारे गरीब का सोचते ही नहीं है। कौन सोचेगा? आप बताएं ना। मैं यहाँ पर देखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लाजमी एक्शन लेना चाहिए और एक नामी। हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की तो कर रहा है, लेकिन ऐसे करप्शन वाले लोगों को बैठाएंगे तो तरक्की तो बहुत ज़्यादा करेगा। तरक्की तो आपके सामने ही है, देख लें। करप्शन सही है जी, ठीक है। मजीद यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन सा डेजिग्नेशन पे हैं? मैं एम्प्लॉइज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी की वो इंतज़ामिया है कि जो जिनसे मुतालबात की बात की जाए तो आगे से लीगल नोटिस फ्राहम करते हैं। आपको भी लीगल नोटिस? जी, मुझे भी लीगल नोटिस कल मिला है। मैं उसको खुशी से तस्लीम करता हूँ, वो मेरा ज़ेवर है। बुनियादी तौर पर हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे, लेकिन ये वो बहस इंतज़ामिया है कि जो गुज़श्ता 40 साल से यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं वो अलाउंसेस ले रहे हैं, उनको रोकना नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। हम उसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और इनको बताना चाहते हैं कि आइंदा का लाए अमल भी हमने फराहम कर दिया है। क्या होगा आइंदा? हम इंशाल्लाह हर रोज़ डिपार्टमेंट में और एडमिन ब्लॉक के अंदर स्याह पट्टियाँ बांधकर कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और बरोज़ बुध हम वहाँ से IR चौक से यहाँ तक धरना देंगे। सर मतलब हम देख रहे हैं असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं, फीमेल टीचर्स का भी स्टाफ है यहाँ पर, फीमेल एम्प्लॉयज़ भी हैं क्या? जी, जॉइंट एक्शन कमेटी में हमारी नायब सदर हैं, वो भी आज चूँकि शदीद गर्मी थी, लेकिन अगले प्रोग्रामात में इंशाल्लाह वो मौजूद होंगी। सही है, ठीक है। आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं क्लर्क हूँ। क्लर्क हैं। कब से मसले चल रहे हैं? कितनी बार आपने बताया कि इशू हैं, हमें चाहिए पैसे और खाली तनख्वाह में गुजारा नहीं होता? ये काफ़ी साल भर से ऐसे ही है। हमारे 3 जो ओवर टाइम है ना साल के, वो पेंडिंग ही है। तो वो यानी कि 25% देते हैं, जो पूरा ओवर टाइम होता है ना उसका 25% दे देते हैं 2-3 यानी कि 4-5 माह बाद, तो फिर बाकी पेंडिंग ही रहता है। तो वो भी नहीं इस तरह का 25% भी टाइम से नहीं मिल रहा? ये 3-4 हमारा पिछले 2025 का जो है ना वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का अभी 25% पेंडिंग है और नए 2026 का सारा ही पेंडिंग है, यानी कि 225% टोटल हमारा पेंडिंग है ओवर टाइम। और बेसिक पे भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। बेसिक पे भी नहीं मिल? नहीं, कब से नहीं मिल? बेसिक जो अलाउंस है ना, हाँ जी, वो नहीं मिल रहे।
सैलरीज वगैरह टाइम से सैलरीज मिल रही हैं, सैलरीज इतनी यहाँ पे कम है। इन्होंने अभी सैलरीज जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है वो हमारी 1050 रुपये बढ़ी है पूरे साल के बाद। तो मैं बाहर से 2-3 लाख रुपया सैलरी ले रहा था, ओमान में था, मैं यहाँ पे आया हूँ, गवर्नमेंट जॉब की है। तो अभी सीधा 2.5-2 लाख से मैं सीधा 30,000, अभी मुझे मंथली 30,000 सैलरी मिलती है। और क्या पीछे आप चले गए? हाँ जी, पीछे चला गया। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत हालात ख़राब हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फिर आप क्या मुतालबा करते हैं? यही मुतालबा करते हैं, जो हमारे अलाउंसेस हैं उनसे हमारा, चलो ये जो रेंट वगैरह हैं या बिजली के बिल हम वो पे करते थे, सैलरी से हम जो राशन वगैरह घर का निज़ाम चला लेते हैं, तो हमारे सारे अलाउंसेस हमें दिए जाएँ ताकि हम अपनी जो मिडिल क्लास वाली, लोअर मिडिल क्लास ज़िंदगी है वो हम अच्छी तरह बसर। जी, अब भी हमारे लोगों को लग्जरीज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस ये कहते हैं कि जो हमारे उतना हमारे दे दें या उतना हम कमा लें, हम उतना कमा बिल्कुल उसके मुताबिक हम कमा लें और इजीली, क्योंकि कोई एक बोझ नहीं है, लोगों पर बहुत बोझ हैं, बिजली के बिलों के आप कह लें कि बोझ हैं, फिर घर के बिजली, हम यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, हमें 65 रुपीज़ जो पर यूनिट हम पे करते हैं इन्हें। और अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने 200 यूनिट चलाना है, नहीं चलाना, एक यूनिट भी चलेगा उसका भी 65 रुपये हम यूनिट पे करते हैं। और अगर हम 1000 भी यूज़ करेंगे तो 65 ही, यानी कि इधर हमारा वापडा के साथ कोई ताल्लुक फैसिलिटेशन यहाँ पर नहीं देती, मुलाजमीन को भी नहीं। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पर टीचर्स और नॉन टीचर्स मतलब बाकी मुलाजमीन भी एक पेज पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मजाल है कि वीसी की तरफ से या फिर डीजी की तरफ से कोई आया हो या फिर बात पे उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए अपने, वो पता नहीं अब अंदर हैं अभी नहीं मौजूद, पता नहीं किधर हैं उनका। अब ऑफिस देख लें, वो सारे गेट बंद हैं, लॉक कर दिए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और अपने जायज़ मुतालबात रख रहे हैं और अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं अब आप? मतलब भाई साहब ने बताया कि अंदर तो ताला मार दिया गया और अंदर मौजूद हैं या नहीं है ये किसी को इल्म नहीं है। तो अभी तक आप इतने रोज़ से जब एहतजाज करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी बात आगे सुनी जाएगी या अभी तक सुनी गई? मैडम, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी गर्मी में हमें कवरेज देने के लिए आई हैं। मैडम, हम आज से नहीं, हम 1.5 साल से इन सड़कों पर आ रहे हैं, जब से ये वाइस चांसलर और उसने एक टीम बनाई है, जो कि डीजी कोई ओहदा नहीं है, दूसरे कोई ओहदे नहीं है, और इन्होंने अपने नज़दीक लोगों को डराने धमकाने के लिए एक टीम बनाई हुई है, और ताकि वो अपना हक ना मांगे। अब वो टाइम हमें 40 साल से मिल रहा है, बेशक भी हमें 45 साल से मिल रही थी, और जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिससे हम बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देते हैं और जो वगैरह शादी ब्याह हम जो है वो डील कर लेते थे, आज हमारा ये हाल है कि हमारे बच्चों के स्कूलों की फ़ीस देना मुश्किल हो गई है, कापियाँ किताबें ख़रीदनी मुश्किल हो गई हैं, और इंतज़ामिया इतनी बेहस है कि अपनी ज़ाती ज़रूरतें पूरी करने के लिए वाइस चांसलर साहब अपने घर में नया फर्नीचर 75 लाख का ला सकते हैं, नई 2 गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं यूनिवर्सिटी के बजट से, और वीसी हाउस के कमरों को नए तरीके से आपने बैठने के लिए तैयार किया गया। हालांकि आलीशान कमरे बने हुए थे, शायद आप मीडिया वालों ने देखे हुए हैं, उस पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, और यहाँ पे उनकी करप्शन के अंबार लग चुके हैं। और यकीन माने इतनी करप्शन होती है कि मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की करप्शन अगर एक तरफ रखी जाए और मौजूदा इंतज़ामिया की करप्शन एक तरफ रखी जाए तो बराबर नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सिर्फ मुलाजमीन को से तमाम हक़ छीन लिए गए हैं। आज इस्तज़ाए कराम सड़कों पर हैं, बच्चियों जो स्टूडेंट हैं, तालबा तालिबात, वो सड़कों पर हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उनकी भी इज्जतें महफूज नहीं हैं। तो मुलाजमीन यहाँ पर क्या करें? मुलाजमीन तो यहाँ पर, ये गर्मी तो हमें कुछ नहीं कहती, जब पेट हमारे बच्चों के पेट के अंदर रिज़्क़ नहीं होगा, हमारे अंदर रिज़्क़ नहीं होगा, तो हमने तो इस गर्मी ने हमें क्या कहना है? जब पेट में तो नहीं देखना, ठंड का मौसम है या शदीद गर्मी है, फिर आप तो परेशानी में रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है, जब हमारे पेट में कुछ नहीं होगा तो हमें गर्मी तो लगनी नहीं है। हमें ये यकीन माने, ये गर्म सड़क पे हमारे ये मुलाजमीन आज सुबह से बैठे हुए हैं, कितनी गर्म सड़कें हैं, धूप से ये जो लुक है ये आपको पता है उभर रही है, लेकिन इसके ऊपर आज इन्होंने बैठे रहे और एहतजाज किया है। और इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा वो टाइम बेशक भी हमारी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती। 44% हमारी एसोसिएशन के सदर चौधरी बिशारत साहब यकीन माने 3 दफ़ा अदालत उज़्मा से ये केस जीत कर आए हैं। हर दफ़ा वीसी साहब एक लेटर अदालत को दे देते हैं, फ्यू ऑफ मंथ, पता नहीं वो फ्यू ऑफ मंथ कितने महीनों का, कितने सालों का हो गया है, 1.5 सालों से यही चलता आ रहा है, वो हमें नहीं दे रहे हैं। और इतनी कम तनख्वाहें, अगर सेक्रेटरीट में चले जाएं। कितने यहाँ पर क्लर्क्स होंगे, आपको कुछ आइडिया है?
हम तकरीबन जी जो 1 से 17 तक मुलाजमीन की तादाद है, 16 तक जहाँ तक हमारी एसोसिएशन है, ये तकरीबन 5,000 के करीब हैं, 5,000 के करीब हैं। इसी तरह टीचर और अगर ऑफिसर को मिलाकर अगर टोटल देखा जाए तो 2,000 वो भी लोग हैं। और इस तरह ये 7-8 हज़ार मुलाजमीन का माली इत्तिसाल हो रहा है और 6 लोग सिर्फ जो 4 सालों के लिए आए वो यही कर रहे हैं। आप यकीन माने मेरी 35 साल सर्विस हो गई है। हम मुलाजमीन की मेहनत से यूनिवर्सिटी के पास इतना बजट था कि इन्होंने सेविंग की हुई थी, 6 अरब की सेविंग थी और 6 महीनों में हमारे वाइस चांसलर ने आके वो 6 महीनों की सेविंग कहाँ खर्च कर दी हमें पता नहीं। हम वही कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि वो 6 अरब रुपया कहाँ गया। जो डिपार्टमेंटों से भी सेल्फ सपोर्टिंग का 1 अरब उठा के ले आए, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। एक अकाउंट बना दिया गया है और मुलाजमीन आपने लोगों ने देखा होगा सड़क पे कोई मुलाजमीन किसी के चेहरे पे आपको रौनक नज़र नहीं आएगी। हर मुलाजमीन रो रहा है और परेशान किया हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सदर चौधरी बिशारत का कि वो जो दिन रात असम्बली के अंदर भी ये केस लेके गए हैं, वहाँ भी कायमा कमेटी बन चुकी है, वहाँ भी इनको अपनी करप्शन का हिसाब देना मुश्किल बना हुआ है और इधर भी इन्होंने जो करप्शन कर रहे हैं उस पर भी ये सारा मामला चल रहा है। और अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें ज़रूर हमारा हक दिलवा के रहेगा। और उसने हमें दुनिया पे लाया है, हमारे रिज़्क़ का वो महफूज़ है, ये नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द इनसे जान छुड़ा देगा अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ जी, आप अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन बताएंगे और बताएंगे कितनी परेशानी है, क्योंकि अरसा दराज से आप लोगों को इतनी मुश्किलात है। मेरा नाम इम्तियाज़ है, मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ मसीह बिलादरी का। तो आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मसीह बिलादरी की जो खिदमात है, हमारे इधर मसीह बिलादरी के जो लोग हैं, मुलाजिम हैं, सेंट्री वर्कर, वो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में काम करते हैं। तो जब इतना वो गंदा काम करें तो फिर भी उनको पैसे ना मिलें, तो इनको पूछना चाहिए कि हम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आते हैं, हमें पैसे नहीं मिलने, कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाजिम इसलिए हैं कि हम काम करें और पैसे ना लें। जब से ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर आए हैं, इसका सबसे जो बदतरीन रवैया है वो किसी से मुलाकात नहीं करते, ना तो वो टीचरों से मिलते हैं, ना प्रोफेसरों से मिलते हैं, इसकी क्या ना वो मुलाजमों से पर्दा करते हैं क्या? किसी से नहीं मुलाकात नहीं करते। उसके लिए उन्होंने डीजी को बैठाया हुआ है। जब डीजी आता है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देकर लोगों के ऊपर अपना कानून लागू कर देता है। उन्होंने हमारा 1.5-2 साल से हमारे पैसे रोके हुए हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, ख़ासकर हमारी मसीह बिलादरी के। हमारी सैलरी तो 25-30 हज़ार रुपया होती है, इससे ज़्यादा क्या होगी पहले ग्रेड की या दूसरे ग्रेड की, इससे ज़्यादा। कम से कम 44,000 बोला गया था मजदूर की कम से कम उजरत। ये तो गवर्नमेंट नहीं फैसला, मजदूर में नहीं ना गिनते, इन्हें मुलाजिम बना देते हैं बाद में, ये मजदूर में नहीं आते। हाँ, हालांकि असल मजदूर ये लोग ये मजदूरी कर रहे हैं। तो अब किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 32 है, किसी ये ग्रेड 1 के लोगों की। ग्रेड 1 के हमारा तो इधर जो ग्रेड है ना वो 4 से ऊपर नहीं जाता। और हमारी जो प्रमोशन है उसके ऊपर भी हमारे कितने साल तक प्रमोशन होती रही? हमें तो इधर जॉब करते हुए तकरीबन 22 साल हो गए हैं। 22 साल में हमारी प्रमोशन नहीं हुई। आप किस ग्रेड पे? मैं तो अभी 3रे ग्रेड में हूँ। और आप कह रहे हैं सिर्फ 4 तक ही जाती है? 4 तक जाती है। 1 ग्रेड रह गया। हमारे थोड़े दिन पहले इधर आज सेंट्री इंस्पेक्टर थे, वो रब की मर्ज़ी से इस दुनिया फ़ानी से रिलत कर गए। उनकी जो सीट है उसके ऊपर इन्होंने एक जो जूनियर इंसान है उसको बैठा दिया है, उससे 4-5 लाख रुपए लेकर इस डीजी ने, और जिसका हक था, जो जिसका राइट था, उसको हटाकर एक छोटे जूनियर इंसान को। मुतालबा क्या करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है, बल्कि गवर्नमेंट से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। ये हमें आपको क्या बताएं ये क्या करता है वीसी। जब हम इधर कोई एहतजाज की कॉल देते हैं तो हमें बहुत मुख्तलिफ से कॉलें आती है कि आप इसके ख़िलाफ़ क्यों एहतजाज करते हैं। तो हम फेस कर चुके हैं, हम उधर इंक्वायरियाँ भुगत चुके हैं, हमारी पूरी यूनियन उधर जाकर इंक्वायरियाँ भुगत चुकी है। हमने उन्होंने भी बताया है कि हम आप काम करें पैसे ना लें। अगर आप यही कहते हैं हम काम करें पैसे ना लें तो फिर हम चुप कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सरापा एहतजाज हैं सब लोग यहाँ पर। उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन हमारी बात जो है वो नहीं मानी जा रही। तो फिर अब आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ मैडम 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल से ये ओवर टाइम नहीं मिल रहा, ये हक नहीं दे रहे हमारा। कौन कौन से अलाउंसेस रुके हुए हैं? ये ओवर टाइम रुके हुए हैं, पैसे पे रुकी हुई है मुलाजमों के। ये सब मुलाजम इधर इकट्ठे हुए थे, परेशान हुए थे। मैंने कहूँ जाना था शादी पर साली की,
वो पैसे नहीं दे रहे, वो हक नहीं दे रहे, अब किधर जाएंगे पैसे नहीं, अब परेशान हो रहे हैं आप। परेशान हो। क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से? और जहाँ से वज़ीर आला से वादा करते हैं हमारा हक दिया जाए। आप लोगों का हक दिया जाए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अमजद मक्सी मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। सर आज हमने एक एहतजाज कवर किया है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही किया गया जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। उसमें असातिज़ा भी थे और यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स भी मौजूद थे। सर काफ़ी भरपूर एहतजाज किया वाइस चांसलर रूम के सामने और काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए गए। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या वजह है इतना एहतजाज करने की? और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हम कई बार अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको नहीं मंजूर किया जाता। जी बहुत शुक्रिया आपका मेरा मौक़िफ़ लेने के। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का मुंतखब सदर हूँ और ये जो आज का एहतजाज हुआ, जो जॉइंट एक्शन कमेटी का एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये इसकी जो आप टाइमिंग्स जो एहतजाज की अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको इस एहतजाज के मकासद भी समझ आ जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है एक पब्लिक सेक्टर इदारा है और इसमें जब दाखिले शुरू हो चुके हैं और इस साल जब दाखिलों का आगाज़ हुआ तो इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया, जिसमें ASC भी शामिल नहीं थी लेकिन कुछ लोग ऐसे थे असातिज़ा के जो वहाँ पे गए और मुलाजमीन के भी इस तरीके से हुआ और उन्होंने भरपूर एक मैं समझता हूँ कि कैंपेन की पंजाब यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। लेकिन इस दफ़ा रिस्पांस यूनिवर्सिटी के दाखिलों का पहले से भी बढ़ के आया और फिर जब यूनिवर्सिटी के दाखिले के बाद जब फ़ीसें जमा करवाने का मौका आया तो आज 3 दिन ये पिछले जो थे ये 3 दिन थे फ़ीसें जमा करवाने के उन दाखिलों की और आज उन पहले लिस्ट के दाखिलों की आखिरी तारीख़ थी 12 तारीख़। तो आप यहाँ से मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है जिसके पास और कोई मौक़े नहीं होते और जिन्होंने अपनी फ़ीसें ले के बच्चों की और बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त करना होता है तो उसमें जब ऐसा माहौल बनाया जाता है, जो आने वाले जो पेरेंट्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जब उनको इस पैगाम देने की कोशिश की जाती है तो यहाँ से आपको उन मकासद की वाज़ेह समझ आनी चाहिए कि ये इदारे के लिए कर रहे थे या उन मज़मून मकासद के लिए कर रहे थे जिनका मकसद उस इदारे को जिस इदारे से इनका रिस्क वाबस्ता है, जिनसे इनके अपने बाल बच्चे, यहाँ पे कई असातिज़ा हैं उनके अपने जो है ख़वातीन जो हैं उनकी वो यहाँ पे ख़ुद एम्प्लॉयड हैं, ना सिर्फ ज़ेर तालीम बल्कि वो यहाँ पे मुलाजमत करती, तो उनके पूरे ख़ानदान का जो रिस्क इस इदारे से है तो यही है। और ये वो सोच है, एक ज़िम्मेदाराना सोच का हवाला होता है और अगर उनके ये मुतालबे थे तो ये तो पहले के भी चल रहे थे और इसमें मुतालबों की भी जब तक बात आती है, जो मुलाजमीन का मुतालबा है वो एक तनख्वाह का जो एक्स्ट्रा तनख्वाह वो कहते हैं। अब यहाँ पे आज मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी की खबर पढ़ी है कि वहाँ पे बहुत सारे शोबा जहात को मर्ज कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है फंडिंग ना होने की वजह से मसाइल का शिकार है। अगर यही एहतजाज आज पंजाब गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से या HEC से जिन्होंने हमारा प्राइवेट BA बंद किया और इस तरह की जो हमारी एक फंडिंग की जो रास्ते थे वो बंद किए, अगर ये एहतजाज या इस एहतजाज में काश कोई लफ्ज़ जो है ना इस बारे में भी होता कि पंजाब गवर्नमेंट से ये बात की जाती, फेडरल गवर्नमेंट से बात की जाती कि ये एक पब्लिक सेक्टर इदारा है, इसमें पब्लिक सेक्टर इदारे को जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ये पब्लिक सेक्टर इदारे दुनिया में भी कहीं भी ये पॉसिबल नहीं होता कि वो चल सकते हैं। अब यहाँ से 8 साल से जो फंडिंग है वो मुंजमद है जो फेडरल गवर्नमेंट से आती है। पंजाब गवर्नमेंट की भी जो फंडिंग है वो पिछले साल भी जो 78 करोड़ थी वो इस साल भी उतना ही है, जबकि तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है, पेंशन में इजाफा हो चुका है। आज हम इसमें खुशकिस्मत है कि इस यूनिवर्सिटी में आज जो मौजूदा इजाफा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो इजाफे के साथ ये तनख्वाहें भी मिली हैं, पेंशन में इजाफे के साथ उन पेंशनर्स को भी तनख्वाहें मिल रही हैं। जो जहाँ पे स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक सिस्टम को नाफिज किया गया है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और कभी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती, हर चीज़ में गुंजाइश तो होती है, बेहतरी की होती है, लेकिन अगर आप ये देखें कि उसके पीछे अगर आप इस तरह का एहतजाज और इस तरह से आप जो एक इल्ज़ामात और इस तरीके से करने की बजाय इनमें से कई जो है ना, इस मिसाल एक बहुत बड़ा इस वक्त हमारा मसला चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो असातिज़ा और मुलाजमीन, जिसमें आज ये एहतजाज वाले भी शामिल थे। 1000 से ज़्यादा लोग पिछले 11 साल से टाउन 3 के नाम से
वो अपने प्लाटों के लिए, जो इन्हीं में से कुछ असातिज़ा बदकिस्मती से असातिज़ा ने वो शुरू किया और उसमें मुलाजमीन के भी अरबों रुपए और जो है असातिज़ा के भी फंसे हुए हैं। तो ये मुज़ाहरा अगर उन मुज़ाहरीन, उन मुतासरीन के हक़ दिलाने के लिए होता तो शायद मैं भी इसमें शिरकत करता। लेकिन इस सर मेरा अगला सवाल भी आपसे ये था कि अगर तो इनके जायज़ मुतालबात हैं तो आपने क्यों शिरकत नहीं की या आपने क्यों नुमाइंदगी नहीं की? मैं आपको बताता हूँ कि मैं बिल्कुल नुमाइंदा हूँ और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरी दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ। बात यह है कि हर चीज़ का एक हल होता है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत बड़े मसाइल का, एक फ़ाइनेंशियल मसाइल का, आप ख़ुद ही कहते हैं। वाकई बात सच है कि यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है। बात यह है कि माली बहरान, ये खसारा जो है ये आज नहीं हुआ, ये पिछले 10 साल से यूनिवर्सिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता खसारे की तरफ गई है और खसारा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है। मैं यही कहता हूँ, एक तरफ खुद ये कहते हैं जो मुतासरीन, इन्होंने भी शायद मुज़ाहिरीन ने भी कहा होगा कि यूनिवर्सिटी खसारे का शिकार है, और दूसरी तरफ वो एक लंबी लिस्ट दे रहे हैं कि उसी खसारे वाली यूनिवर्सिटी से आप जो है माली फ़वाइद मांग रहे हैं। सर उसके अलावा भी उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है कि वाइस चांसलर और डीजी अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मतलब पूरी कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे फर्नीचर ले रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहे हैं, लग्जरीज आइटम्स ले रहे हैं और अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको बता, वही वाली बात है कि इल्ज़ामात की तो आप कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना, आप उसके बारे में सबूत लें। क्या कोई वो चीज़ जो ली गई है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ली गई या किसी इदारे के लिए ली गई? अगर वो चीज़ मिसाल के तौर पर आप इस दफ्तर में आई हैं और एक चीज़ ली गई है और जो इसी इदारे के लिए ली गई है या तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ली गई हो तो वही आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब मकसद इल्ज़ाम तराशी हो, जब मकसद इदारे की साख को ख़राब करना हो, जब ये हो कि आप ज़ाती जो आपके ऊपर जो इस वक्त तहकीकात हो रही हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए आपने काउंटर इल्ज़ामात और उसमें इदारे को आप बदनाम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है, जिसकी वजह से असातिज़ा की कसीर तादाद ने भी और हम में भी इसको बाइकआउट और हमने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ मैं आपके प्लेटफॉर्म से इस रवैये की, इन लोगों की जो इनके ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाइयाँ और जो लोग हज़ारों लोगों के प्लॉट ना देने पर इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं। अभी आप इस वक्त एहतजाज से बाइकआउट कर रहे हैं? बाइकआउट हमने पहले भी किया हुआ है, अब भी करते हैं। और तो मतलब आपके नज़दीक वो एहतजाज जो है वो जायज़ नहीं है? जो तरीका गलत है, एहतजाज हम भी करते रहे। एहतजाज जायज़ है जी, एहतजाज देखें जब टाइम और तरीका कि जब वक्त की बात देखें ना, ये है कि जब 1 साल से 1.5 साल से टाइमिंग गलत है। एडमिशन्स के दौरान आप कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं होना भी होती है कि पहले एक मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के वो भी कह रहे हैं कि टेबल टॉक कोई नहीं की गई। यही मैं कहता हूँ ना, टेबल टॉक जिस तरीके से इन्होंने की, इन्होंने इनके ऊपर इस तरह है कि इन्होंने हमारी एक अपनी मीटिंग हुई, इसमें उन्होंने बदज़बानी की बहुत ज़्यादा, जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज़्यादा हमले की। इस तरह के इन्वायरमेंट है क्योंकि जब से ये लोग आए हैं इन्होंने ये रवैया यही रखा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद का, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तशद्दुद की ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली ये लोग उसको दोबारा से बहाल करना चाहते हैं। और इस चीज़ को एक मैंने आपको पहले बताया ना कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ये माहौल बनाना जो है ये ख़ुद एक सवालिया निशान है इस वक्त। और अगर इसके मुकाबले में आप लोग तो मेरा मौक़िफ़ लेना है, हमने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इसलिए कि इसके जवाब में करेंगे तो और चीज़ बढ़ेगी। लेकिन वो यही चीज़ है कि अपनी वो बात नहीं बता रहे कि हम किस चीज़ को फेस कर रहे हैं और किस लिए इस बात पे आए हैं। सिर्फ वो इदारे जिससे उनका अपना, और मैं बहुत सारे लोगों को जो मेरी बात सुनेंगे उनको ये बात पता है, उनके अहल खाना भी दोनों इस यूनिवर्सिटी से रिस्क पा रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का जो है वो वक़ार करने के लिए बजाय हुकूमत के पास जाने के लिए, ताकि इस यूनिवर्सिटी की साख को, इस यूनिवर्सिटी की माली साख को बचाया जाए। और जब 3 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी में 83 डिपार्टमेंट से 150 डिपार्टमेंट बनाए गए, तो ये सारे लोग उस वक्त उसमें शामिल थे। और हम उस वक्त ये कहते रहते कि जब आप इंतज़ामी तौर पर अपना हुज्जम इतना बढ़ाएंगे तो इसका बोझ आएगा, आप इस तरह ना करें, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही करें। यहाँ पे स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की आज आप वीडियो बना लें, मैं आपको कहता हूँ एक खंडर खड़ा है वहाँ पे, वो 1 अरब रुपए की बिल्डिंग उस वक्त बनाई गई और ये सारी उस खसारे में शामिल है। उसके ऊपर जब इंक्वायरी की बात कि किसने की, कौमी पैसा क्यों ज़ाया हुआ, तो उसके ऊपर जब बात करते हैं ये कहते हैं कि जी आप ऐसी बात ना करें, आप उसके बदले में इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। तो ये बात है कि जो मैंने बात पहले की कि जो टाइमिंग, इससे इनका इरादा और यूनिवर्सिटी को जो नुकसान पहुंचाने का मकसद है। देखें, किसी भी चीज़ को टेबल टॉक के ज़रिए बात की जा सकती है, उसका हल भी मौजूद होता है, लेकिन जब आप इस तरीके से जाते हैं तो आपका मकसद वाज़ेह हो जाता है कि आपके मकासद कुछ और है। सर फिर आप क्या समझते हैं लास्ट में इस इनके तमाम मसाइल का हल कैसे निकाला जा सकता है?
और अगर तो ये इनके मुतालबा जायज़ नहीं है, ये नए अलाउंसेस मांग रहे हैं या आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं तनख्वाहों की सूरत में, तो फिर यूनिवर्सिटी क्या फिर अपना रोल प्ले? जी देखें, तनख्वाहें तो इस महीने की भी आप तनख्वाह अगर देखें एक दिन भी डिले नहीं हुई, ना तनख्वाह डिले हुई ना तो ये बात भी बोली बीच में कि बेसिक सैलरी मिलती है टाइम पे, ये सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी नहीं मैडम, ज़रा देखें जो इस वक्त इतने अप्रूव्ड हैं, हाउस रिक्विजिशन मिलती है, मेडिकल मिलता है, जितने भी उसमें अलाउंस है, सिर्फ बेसिक नहीं, ये एक्स्ट्रा बेसिक की बात हो रही है, इसको आप क्लियर करें। मैं आपकी बात इसके ये जो मुजाहरा हो रहा था ये कई साल पहले इनको एक एक्स्ट्रा बेसिक मिलती थी और जब यूनिवर्सिटी मुनाफे में थी, अब तनख्वाह के महाना तनख्वाह के अलावा इनको एक बोनस मिलता था, उस पर कट लगाया गया, उसको रोका गया, लेकिन जो इनकी महाना तनख्वाह वो मिलती है वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं रोका गया, उसकी भी अदायगी किस्तवार शुरू हुई है कि बजाय यकमुश्त उसका, क्योंकि उसका एक का बोझ जो है वो कई करोड़ों रुपए में आ रहा था, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं है, करोड़ रुपीज़ का एक उस बोनस का इम्पेक्ट आता है। उस बोनस को उन्होंने बाइफिकेट किया पोर्शंस में और ये कहते हैं कि जी पोर्शंस में आप हमें जो है ना कि यकमुश्त दें। अब वही वाली बात है कि यूनिवर्सिटी ये कहते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हम जो है तनख्वाहें और पेंशन वो टाइम पे दें, हमारी प्रायोरिटी। अच्छा, इसी के अलावा यूनिवर्सिटी जो है जो पिछले कई सालों से रिसर्च प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, ये भी ज़रूर मैं आपकी बात तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इसी ये जो है ना यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वो प्रोजेक्ट्स जो है 17 करोड़ रुपए का असातिज़ा के लिए तहकीक, जो बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी का काम है, वो प्रोजेक्ट जारी किए हैं। असातिज़ा को एक 10-10 लाख के प्रोजेक्ट भी दिए हैं और है 20 लोगों के लिए हैं सिर्फ, लेकिन प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि मुलाजमीन हमारे जो इसी का हिस्सा हैं उनकी जो जायज़ चीज़ें बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल निकलें, इस रास्ते से अगर यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा, अगर यूनिवर्सिटी के रेवेन्यूज़ कम होंगे, तो वो आप ख़ुद बताएं कि फिर उनको ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे मिलेंगी। ठीक है आमजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला करम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर हम आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन जानना। जी, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर कामरान आबिद है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डायरेक्टर हूँ और इलेक्टेड सेक्रेटरी हूँ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का, इलेक्टेड सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब चैप्टर का और कन्वीनर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी का। जो आपने देखा होगा आज जिस तरीके से, बिल्कुल आज हमने देखा कि भरपूर एहतजाज हुआ, उसमें असातिज़ा भी शामिल थे और तमाम मुलाजमीन भी शामिल थे। और सर उन्होंने कुछ मुतालबात जो हैं वो सामने रखे हुकूमत के और उन्होंने कहा कि हमें इन चीज़ों के हल चाहिए। अब वो जायज़ मुतालबात थे या फिर वो ज़्यादती करें ये आप बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम सदर साहब के पास से होके आए तो उन्होंने कहा कि गलत वक्त पर गलत मुतालबात कर रहे हैं और ये इन्हीं की तरफ से किसी बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखें जी, पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी जामिया है इस बरे सग़ीर की और यहाँ पे जो सबसे एक मेजर इशू था वो ये था कि यहाँ पे कभी मुकालमे की फ़िज़ा को स्नब नहीं किया गया था। आज इस इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो रईस जामिया हैं उनकी सरबराही में और उनकी जो टीम है वो मुकालमे की फ़िज़ा को, जो आप डायलॉग जिसे कहते हैं, उसको स्नब कर रही है। इस वक्त मुलाजमीन और असातिज़ा कराम सरापा एहतजाज हैं, ये आज नहीं हैं। आपको पता है तहरीकें जो सी हैं वो वक्त के साथ जन्म लेती हैं। ये मुतालबात आज के नहीं, ये पिछले 22 माह के हैं। जो मुतालबात असातिज़ा कराम के हैं, जो मुलाजमीन के हैं, उनके फाइनेंशियल हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनके सीनियरिटी और प्रमोशनल हुकूक नहीं दिए जा रहे, सिलेक्शन बोर्ड्स नहीं हो रहे, इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बाइस्ड गवर्नेंस है, माली बहरान अपनी हदों को छू रहा है। और आपके सामने है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनकी मीटिंग्स तक नहीं हो रही। किस लिए नहीं हो रही? कि फ़र्द वाहिद अपने तौर पे इस जामिया को चलाना चाह रहे हैं जिसका उन्हें ना इदराक है, ना इस वसत की जामिया को उन्होंने कभी लुक आफ्टर किया है। तो जब आप तख्लीक इल्म की जगह पे मकालमे की फ़िज़ा को रोक देंगे तो तहरीक जन्म लेगी, फिर एहतजाज होंगे। आज भी मैं आपसे ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक क्यास है, जो गवर्नेंस का क्यास है, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और ज़ुबान ज़द-ए-आम है, कुछ बदउनवानियाँ हैं, वो तमाम चीज़ें जो सी हैं उनकी बेस लाइन डिबेट को रोकना है, मकालमे को रोकना है। यहाँ पे इख्तलाफ राय को मुखालफत का दर्जा दे दिया गया है। और जो आप सदर साहब से मिल के आए हैं बसद एहतराम, लेकिन वो इस वक्त इंतज़ामिया की गोद में हैं।
वो अगर असातिज़ा के हकीकी नुमाइंदे थे तो असातिज़ा के साथ खड़े होते। आपने क्लियरली देखा कि पूरी यूनिवर्सिटी एक तरफ है और जनाब सदर ज़ी वक़ार एक तरफ हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ट्रू वॉइस है वो ये है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इसकी तमाम जो डिटेरियोरेशन है इसके पीछे सिर्फ एक फ़र्द है और वो वाइस चांसलर हैं और उनकी वो टीम है जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं लेकिन उनके एडवाइज़र हैं। और ये आप याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब आपके एडवाइज़र्स आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे तो तबाही आपका मुकद्दर है। ठीक है सर, अब आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से? आप लोगों ने बार कोशिश की होगी टेबल टॉक करने की या आप बातचीत करके मसाइल हल करने की, लेकिन उनकी तरफ से यही कहा जाता है, अभी भी जब हमने देखा एहतजाज में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। सर, आप इस मसले का हल क्या समझते हैं? देखें जी, हम असातिज़ा कराम हैं और हम वज़ादारी के कायल हैं। हमने अपने अपने वक्त पे, आज नहीं पिछले 22 माह के दौरान 12 दफ़ा रईस जामिया से रब्ता करने की कोशिश की, उनके साथ गुफ्तगू की, लेकिन शायद वो बहुत फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं। उन्होंने हमारी किसी ऐसी मुस्बत काविश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। मैं ख़ुद उनसे मिला हूँ, हमारे सीनियर प्रोफेसर्स मिले हैं। उन्होंने ज़ुबानबंदी का असूल अपनाया हुआ है कि जो मेरे ख़िलाफ़ बोलेगा उसके ख़िलाफ़ पीड़ा के तहत कार्रवाई होगी, उसके ख़िलाफ़ मैं लोगों को आगे ले आऊँगा, उनकी तहकीर होगी, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। अगर इस तरीके से तहरीकें दम तोड़ देती हैं तो आप मीडिया के लोग हैं, आप भी जानते हैं, इससे तहरीकों को और जला बख्शती जाती है, इससे तहरीकें और तवाना होती हैं। और आज जो आवाज़ें आपने सुनी, मैं रिपीट नहीं करता, बट गो था, वो तहरीक ऐसे नहीं है, वो वक्त के साथ है। और आज भी मैं कहूँगा कि रईस जामिया जिनसे हैं वो इन चीज़ों को मुखालफत की बजाय इस मकालमे की फ़िज़ा को बहाल करें। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबसे कदीम तख्लीक इल्म की जगह है और अगर मकालमा यहाँ पे दम तोड़ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सोसाइटी दम तोड़ जाएगी और हम आखिरी दम तक इस चीज़ के लिए लड़ेंगे कि मकालमा तख्लीक इल्म की बुनियाद है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी यहीं पर मौजूद हैं। एहतजाज भी देखा, सदर की बात भी सुनी और फिर जनरल सेक्रेटरी की बात भी सुनी। हमें यहाँ पर दो ग्रुप्स तकसीम हुए हुए नज़र आए, एक वो जो एहतजाजी सूरत हाल में थे और एहतजाज करने वालों के साथ थे, और एक वो ग्रोह जो साथ दे रहा था वीसी का और डीजी का। आपको क्या लगता है, जिन लोगों ने एहतजाज दिया, असातिज़ा भी शामिल थे, मुलाजमीन भी शामिल थे, क्या वो जायज़ तौर पर अपने मुतालबात रख रहे हैं या फिर वो नाजायज़ बैठे हैं? देखिए, जो तो माली मामलात के हवाले से जो अलाउंसेस के हैं वो तो मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ हैं, जो कि 2012 से इस यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन को ये हकूक़ मिल रहे थे। मुख्तलिफ अलाउंस, लेट सिटिंग अलाउंस है, ईद अलाउंस है, जो अरसा दराज से मिलता आ रहा था। अब आके जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त माली मामला जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं, तो मुलाजमीन को नहीं मिल रहे। तो ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह भी है, अगर जो पहले से ऐलान करदा या शेड्यूल अलाउंसेस हैं वो मिल रहे थे तो अब भी मिलने चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि बेसिक सैलरी जो माहाना तनख्वाह होती है वो हमें मिल रही है, इसके अलावा जो हमें अलाउंसेस मिलते थे या फिर आप कह लें कि बोनस मिलता था वो रोका गया, और वो इसलिए रोका गया क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है माली बहरान का शिकार है। तो एक तरफ यूनिवर्सिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करती कि माली बहरान है। अच्छा, वैसे उन्होंने अंदर किया, अभी सदर साहब ने उन्होंने बोल दिया शायद कि हाँ, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 टीचर्स को हमने पता नहीं वो क्या कह रहे थे, 20-20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दे भी दिए किसी रिसर्च के हवाले से, वो ये कह रहे हैं। देखिए, ये तो इलेक्टेड जो नुमाइंदा है सदर, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जब पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि इस वक्त कोई माली बहरान नहीं है। दूसरी तरफ जब उनसे ये मुलाजमीन अलाउंसेस की तो डिमांड करते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि इस वक्त माली बहरान है। इस वक्त भी यूनिवर्सिटी जो है वो 3 अरब से ज़ायद के डेफिसिट में है कि खसारा जो है वो 3 अरब तक पहुंच चुका हुआ है। तो ये अलाउंस या तो मुलाजमीन को बिठा के बताया जाए कि जी ये सूरत हाल है तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मुलाजमीन दूसरी तरफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि
जो वीसी हाउस है या गाड़ियाँ ख़रीदने पर जो इतने पैसे खर्च हो सकते हैं, तो उनको भी अलाउंस मिलने चाहिए। ये जो मुलाजमीन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है। तो यूनिवर्सिटी आतिफ, यहाँ पर आप थोड़ा इन डिटेल जाके बता सकते हैं ये किस चीज़ के अलाउंसेस मांग रहे हैं या फिर बोनस किस चीज़ का मांग रहे हैं, और वो किन सूरतों में हमारे उसातिज़ा को या फिर आप कह लें वर्कर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है? देखिए, ये 2012 से जो यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं उनको ईद बोनस मिलता था। तो इस दफ़ा और पिछले कुछ सालों से जो है ये बोनस लेट मिलता जा रहा था, और इस साल भी मुलाजमीन को वो पूरा बोनस नहीं मिला, 25% मिला है, बाकी नहीं मिला, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन जो है उनमें ख़ास से गुस्सा पाया जाता है, तशवीश पाई जाती है कि जो उनका जायज़ हक़ है वो उनको मिलना चाहिए। तो अरसा दराज से इस पर जो है ना सिर्फ अलाउंस बल्कि दीगर और जो इंतज़ामी मामलात हैं उस पर अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, और जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि जो इंतज़ामी मामलात हैं उसको भी बेहतर करना चाहिए, और उसके लिए ये डिमांड की जा रही थी। और ये अब एहतजाज की तहरीक शुरू हुई है, और इनका ये कहना है कि हर रोज़ 2 घंटे काली पट्टियाँ बांधकर जो एहतजाज किया जाएगा, और बुध के रोज़ जो है वो रैली भी निकाली जाएगी। तो अब देखिए इंतज़ामिया इनको बुलाए और अच्छे तरीके से मामलात को हल करें। अभी तक तो इनके कोई भी मामलात हल नहीं हुए, क्या ये बात जो है वो ऊपर लेवल तक गई? क्या उन लोगों को मालूम है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसी सूरत हाल है कि एक तरफ इंतज़ामिया और दूसरी तरफ असातिज़ा और मुलाजमीन जो हैं आमने सामने हैं या आपस में? बिल्कुल, इस हवाले से वाइस चांसलर और बाकी सबको मालूम है, और जो असातिज़ा हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है एक अरसे से ये तहरीक चला रहे हैं, तो उनको इंगेज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मामला जो है वो अभी तक तय नहीं हुए। तो अब ये एहतजाजी तहरीक जो शुरू हुई है इसके बाद उम्मीद तो है कि मामला बेहतर कि आइंदा का लाहे अमल ये है कि एहतजाज को भरपूर किया जाएगा, यूनिवर्सिटी से निकल कर ये एहतजाज किया जाएगा। अब तो ये देखें, जो इंतज़ामिया है उस पर मुनसर है कि वो किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलती है। अगर तो मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ और जो हक बातें उनको मान लिया जाता है तो फिर एहतजाज नहीं होगा। सही है, ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।